फर्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे? ए. स्वामी राम महावीर, बी. अजितनाथ, सी. ऋषभदेव या डी. पार्श्वनाथ। तो ऋषि हमारे क्या होंगे? ऋषभदेव। किसकी उपस्थिति के कारण यूरेनस का रंग हरा दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? ये हमारा मीथेन के कारण दिखाई देता है। घाटी सभ्यता की लिपि थी। घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो घाटी सभ्यता की लिपि हमारी आंसर डी हो जाएगा, भावचित्रात्मक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आती है। ए. जल से, बी. कार्बन डाइऑक्साइड से, सी. आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा आंशिक जल से या डी. उपयुक्त कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आती है, कहाँ से आती है? जल से आती है। ए. जल से ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ए. वैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी. संपत्ति का अधिकार, सी. शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार या डी. देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. संपत्ति का अधिकार। मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ए. शुंग वंश का, बी. गुप्त वंश का, सी. कुषाण वंश का या डी. सातवाहन वंश का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ए. अशोक, बी. बिंदुसार, सी. अजातशत्रु या डी. बृहद्रथ। किसको जाना जाता है? तो बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ए. भौतिक परिवर्तन का, बी. ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का या सी. रासायनिक परिवर्तन का या डी. उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारा सी. रासायनिक परिवर्तन का। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. प्रधानमंत्री या डी. राष्ट्रपति। कौन करता है? हमारा सी. प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? कौन सा रोग है जो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? कौन सी जल संधि है जो एशिया हमारे महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है? तो कौन सी है? ए. डेविस जल संधि, बी. बेरिंग जल संधि, सी. सुंडा जल संधि या डी. जिब्राल्टर जल संधि। तो कौन सी सही हो जाएगा हमारा? बी. बेरिंग जल संधि। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर है? ये तो आपको पता ही होगा। ए. अफ्रीका, बी. यूरोप, सी. एशिया या डी. ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. एशिया। क्वेश्चन नंबर 14, पेप्सिन डॉट 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 में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है, वो किस में स्रावित होता है? ए. यकृत में, बी. मुंह में या सी. गुर्दा में या डी. आमाशय में। तो पेप्सिन हमेशा आमाशय में स्रावित होता है, डी सही हो जाएगा आंसर। 15 का आंसर, लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए. धूम्र, बी. हाथ, सी. माला, नंबर डी. धूप। कौन सा शब्द है जो तत्सम होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए. धूम्र। धूम्र हमारा तत्सम हो जाएगा। ऐसे दूध का होता है दुग्ध, वो तत्सम शब्द, ऐसे धूम्र। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए. दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, बी. अपनी बात मनवाना,
सी अपना काम निकलना, या डी किसी को धोखा देना। तो ये तो आपको पता ही होगा, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है सी अपना काम निकालना। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, बी मिश्र वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है, डी वाक्य है। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, तो इसकी कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें सरल। क्वेश्चन नंबर 18, प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प देखो किससे उच्चारण हो रहा है प का? ए ओष्ठ से, बी कंठ से, सी कंठ तालु से, या डी कंठ ओष्ठ से। तो आपको पता है जब प बोलेंगे तो ओष्ठ यानी होठों का उपयोग होता है उसमें, ओष्ठ, ये सही हो जाएगा। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको जो पता ही होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के पानी का रासायनिक नाम, सी। क्वेश्चन नंबर 20, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज। और सतलज डॉट डॉट की सहायक नदियाँ हैं। झेलम, चिनाब, व्यास और सतलज किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमारी हो जाएगी ए सिंधु की। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ए 51वां संविधान संशोधन, बी 61वां संविधान संशोधन, सी 71वां संविधान संशोधन, या डी 85वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 61वां संविधान संशोधन। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ए आगरे का किला, बी इलाहाबाद का किला, सी सीरी का किला, या डी लाहौर का किला। अकबर ने सीरी का किला नहीं बनवाया था। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन है? BVS लक्ष्मण है, या बी कपिल देव हैं, या सी रवि शास्त्री हैं, डी सौरव गांगुली हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में कौन है, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रवि शास्त्री जी हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक हैं, कौन है? कौन है? ए रजनीश कुमार, बी राजीव कुमार, सी राजीव महर्षि, या डी सुनील अरोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी राजीव महर्षि। क्वेश्चन नंबर 25, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? ए शिवा रेड्डी, बी ममता कुलश्रेष्ठ, सी अमिताभ घोष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अमिताभ घोष। 24वां, वेनेसा पोंस डी लियोन मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई, वो किस देश की हैं? तो वो किस देश की हैं? बी मैक्सिको की हैं। 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ए लता मंगेशकर, बी अनुपम खेर, सी अमिताभ बच्चन, या डी कादर खान। ये किसे दिया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसकी असही मात्रक है? न्यूटन अपॉन मीटर निम्नलिखित में किसकी असही मात्रक है? ए ऊर्जा, बी संवेग, सी पृष्ठ तनाव, या डी बल नियतांक। तो इसका हो जाएगा सही मात्रक ये सी पृष्ठ तनाव को। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये तो आपको पता ही होगा कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नंबर ए डायनेमो, नंबर बी विद्युत बल, सी विद्युत मोटर, या डी विद्युत सेल। तो कौन सा करता है? सी विद्युत मोटर। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? ए सतलज, बी गंगा, सी महानदी, या डी ताप्ती। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो डी तापी, ताप्ती हो जाएगा, तापी कर दिया। ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2009 में। ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करती है, उत्तक जो पौधे ऊतक है जो उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करती है, ये नवे फ्लोएम, बी जाइलम, सी पैरेंकाइमा या डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जाइलम। जाइलम होती है जो जल परिवहन में मदद करती है पौधों में। ये पौधों में जल यहाँ से नीचे से ऊपर तक पहुँचाती है, किसके द्वारा? या ऊपर से नीचे जड़ों में या जो है जाइलम के द्वारा पहुँचता है जल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस आपको पता ही होगा कि मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारत और चीन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, या सी मैगिनोड रेखा, या डी मैनरहेम रेखा। कौन सी रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी सिक्किम में, सी पश्चिम बंगाल में, डी उत्तराखंड में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क में तुम्हारा सिक्किम में। भारत में पुर्तगालियों में पहला गवर्नर था, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, डी अल्मेडा। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान है जो हमारा डी ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। किस मंडल को हानि पहुंचाता है ये होना चाहिए था, तो ओजोन मंडल को। सभी अम्लों का साझा तत्व है क्या है? आपका हाइड्रोजन। ये आंसर है आपका। बताओ 39, क्वेश्चन नंबर 39। भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? पहले राजधानी एक्सप्रेस थी, अब कौन सी हो गई है? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल के डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है? किस स्थल में? तो ये आपका हो जाएगा बी, लोथल में। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता ही होगा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। महाराजा राजा सवाई जय सिंह में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, किसमें स्थापित की? राजा थे सवाई जय सिंह जयपुर के, उन्होंने खगोल वेधशाला स्थापित की जयपुर में। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले द्वारा चढ़ा गया था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? गढ़ा गया था पाकिस्तान सबसे पहले बी, चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था, बोला गया था, लिखा गया था, जो भी है। बोलोड्रम किसके लिए संबंधित है? बोलोड्रम साइकिलिंग से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका 47। तो राव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राव आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राव नृत्य होता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। परमार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपेंद्र राज। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नवी महेंद्रगिरी, बी अनाईमुडी, या सी दोदा बेटा, या डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनाईमुडी। ये आपके क्वेश्चन हो गए। मोस्टली क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आते हैं, पूछे गए परीक्षाओं में यही क्वेश्चन है। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अच्छी